काली काल विनाशिनी जय जय काली काल विनाशिनी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरि बोल ताली बजाते हुए। संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय 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 हनुमान संकट मोचन कृपा निधान हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हो हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राम। हमारे माइक की थोड़ी आवाज बढ़ा दो। बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई। भगवान की महती कृपा से महती अनुकंपा से पाव देत यह मार्ग सोई अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान पर जिसकी अहेतु की कृपा होती वही दरबार में आ पाता है। न देखना 7 दिन तक कथा हो जाएगी और लास्ट दिन कुछ लोग भंडारे खाने आएंगे केवल। घर में लेटे रहेंगे आ नहीं पाएंगे। कहते ना इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं। इस दरबार में वही आते हैं जिन्हें हमारे श्री राम जी बुलाते हैं या कान्हा जी बुलाते हैं। कान्हा जी जिनको बुलाते हैं राम जी बुलाते हैं वही आ पाते हैं। कल हम लोग रामचरितमानस की रचना के संदर्भ में सुन रहे थे किस प्रकार से रचना हुई है श्री रामचरितमानस की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। संवत 1631 करऊं कथा हरि पद धर सीसा। संवत 1631 संवत में इस रामचरितमानस की रचना हुई। प्रसंग बहुत सुंदर आया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना का क्रम चालू किया और जब वंदना शुरू की माने कभी भी कोई भी पुस्तक लिखी जाए कोई राइटर के द्वारा कुछ रचना की जाए तो सबसे पहले वो सबको लेकर के चलता है, भूमिका बनाता है, प्रस्तावना घोषित करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय रामायण की रचना की रामचरितमानस की तो सबको प्रणाम किया। थोड़ा बहुत प्रणाम नहीं किया, कह दिया सिया राम में सब जग, सबको प्रणाम कर डाला।
चींटी से लेकर के हाथी तक, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद, जितने भी जरायुज, जितने भी जलचर थलचर नभचर नाना, जितने भी जीव जंतु थे, प्राणी थे, मानव थे, दानव थे, सबकी वंदना की। ये तो बड़ा अच्छा क्रम रहा। लेकिन एक जगह अर्धाली लिखी तो वहां लोग चक्कर में पड़ गए, लिख दिया बहुरी बंदी खल। बोले हम खलों की वंदना करते हैं, और सबकी वंदना तो एक बार की, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, है ना, बंदौ अवध भुआल, बंदौ सज्ज असज्जन चरणा, ये सब किया। लेकिन जब खलों की वंदना आई तो 2 बार वंदना की, 2 बार में कह दिया बहुरी बंदी खल। किसी ने कहा साहब ये खलों की वंदना 2-2 बार क्यों करो? तो खल माने जानते हो आप लोग? खल माने जानते हो? अगर आज की भाषा में कह दें तो लोग कहेंगे खल माने कोई झगड़ालू टाइप का व्यक्ति, खल माने मूर्ख या लड़ाका, इस तरीके से लोग कह सकते, लड़ाकू टाइप का। बोले ना, वास्तविकता तो खल का अगर अर्थ देखें तो खल में 2 शब्द हैं, 2 शब्द, खा और ला। खा धन ला बराबर खल। और दुनिया में खल वो हैं जिनका केवल 2 ही काम है। रसवल में नहीं है, हो सकता आसपास बैठे भी हो तो अपना पहचान लगा लेना, है ना। 2 ही हैं माता जी, इधर ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा, है ना। खल शब्द में 2 शब्द, 2 अक्षर हैं केवल। और खल वही है जिसका केवल 2 ही काम है। सुबह से खा माने खाए और ला माने लड़े। ऐसी है गो घर मां, सुबह से खाए और शाम तक लड़े। खा माने खाना, ला माने लड़ना, मिला के हो गया खल। तो ये तो कहा गया। तो एक संत और बैठे थे, बोले इसमें थोड़ा और परिवर्तन करो। क्या? बोले खा माने खाना, ला माने लड़ना ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खाते लड़ते तो हैं, लेकिन बोले जिसका खाए उन्हीं से लड़ जाए। भैया कभी कभी ऐसा होता ना, नहीं कहते जौने पतरी में खा रहे वही मां, तो कुछ ऐसे भी हैं। तो खलों की वंदना की कि भाई सुधर जाओ, क्योंकि खल है प्रेम से मानने वाले व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति मान जाएगा, एक बार हाथ जोड़ लो। और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हो तो उनके बार बार हाथ जोड़ो, तब कहो मान पावे, है ना। तो खलों की वंदना की, बहुत बड़ा वंदना का क्रम हुआ है। इधर प्रयागराज में संतों का बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ। और मकर के महीने में, माघ का महीना जो अभी अभी निकला है, 1 महीने पहले माघ का महीना था, उसमें कल्पवास हुआ है प्रयागराज की पावन धरा पर, संगम में। तो एक बारी भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए। वाह भाई वाह, ये हमारे भैया हैं, हमारे नामा राशि प्रदीप उर्फ का बोझा का नाम है, पुरखा। अरे गजब गांव, अरे पुरखा है ये। अब पुरखा का वही सब पूजो जाते, ये हमारे भैया के द्वारा नित्य व्यासपीठ का पूजन किया जाता है। हम तो कहेंगे पुरखा ये हमेशा ऐसे स्थापित रहो गांव में, या पुरखा बनी तो ठीक है। मकर नहाए सब मुनीस श्रमण सिधाए। एक बार भरी मकर नहाए। तो माघ के महीने में सारे महात्माओं ने स्नान किया,
भरद्वाज, याज्ञवल्क मुनि इत्यादि सबने वहां संगम में स्नान किया। फिर महाराज भरद्वाज की कुटिया में जाकर के विश्राम किया है। प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क जी ने हाथ जोड़े, कहा महाराज एक संशय है हमारे जीवन में। क्या? आपको तो ज्ञात ही है भगवान राम की कथा बड़ी अनन्य है, बहुत विशाल है राम जी की कथा, लेकिन हमारे मन में एक संशय है। क्या संशय है? बोले राम जी की कथा को लेकर के संशय है। और देखो जीवन में अगर संशय हो, देखो ये शब्दकोश में जब उत्पत्ति की गई संशय की, संशय शंका, दो अक्षर में समझ लें। ये एक शब्द बना शंका, तो जब शंका बना तो एक शब्द और बनाया गया। जीवन में अगर किसी बात को लेकर के शंका हो तो दूसरा शब्द जरूर प्रयोग करना। आप लोग इस बात को लिख लें। कभी शंका हो, कभी कभी चलते चलते शंका हो जाती है। जैसे रोड पर जा रहे हो और इस समय गर्मी का माहौल है और इस समय तो उजरिया रात है, बढ़िया शुक्ल पक्ष चल रहा, तो हो सकता है कहो हम रोड पे जा रहे हो तो रात में उजाले में या पृथ्वी पर ऐसा दिख जाता है कि रास्ते में चल रहे हैं रोड पर, तो जहां चल रहे हैं उससे ठीक 100 मीटर आगे हाईवे पर ऐसा लगेगा जैसे पानी फैला पड़ा है। अब ये संशय है, केवल पानी है नहीं वहां पर, और वहां पहुंचोगे तो वहां पानी नहीं, फिर आगे दिखाई पड़ेगा। ऐसे तो है, ड्यूटी जाते हो जैनपुर तो ऐसे देखते होगे रास्ते में पानी पड़ा है धूप में। ऐसे रात में ही संशय हो जाता है, अंधेरी रात में कहीं रस्सी पड़ी हो ऐसे ऐसे ऐसे, और हम देखेंगे तो कहो संशय हो जाए कि सांप है, और जब तक जाना न जाए तो कैसे उसको, तो संशय जहां पर हो, अथवा रास्ते में जा रहे हो और एकदम से कपड़े में कांटा उलझ जाए। अरे ईमानदारी से बताओ, रात में 12 बजा हो और रास्ते में जा रहे हो, ये आपका ये रास्ता बहुत बढ़िया है, बगीचा पहले मिलता है और इसी बगीचे के आसपास रात में मान लो कांटा उलझ जाए, तो ईमानदारी सोचो पीछे मुड़ के देखोगे? बल्कि आधे लोग तो जपने लगेंगे जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस, लोग ऐसा लगता भूत ने पकड़ दिया पीछे से। तो ये संशय है, और जहां संशय है वहां पर एक शब्द और मिला है, वो याद कर लो आप लोग। कहीं भी कभी भी कोई संशय हो जाए तो उसका समाधान करना चाहिए। समाधान ये दूसरा शब्द है। संशय है तो समाधान होना जरूरी है। याज्ञवल्क जी ने कहा हमें राम कथा को लेकर के संशय है, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। याज्ञवल्क जी प्रश्न करते हैं भरद्वाज मुनि की, महाराज ये बताओ वो राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नार बिरे दुख लहू अपारा। एक राम तो अवधेश कुमार है, ये कौन से राम है? या वास्तविक राम जिनको हम परमात्मा कहते वो कौन से राम है? अगर ये वही राम है तो फिर इनकी नार बिरे दुख भयऊ अपारा, नारी के बिरह में रोते हुए क्यों घूमे? अगर वो भगवान है तो भ्रकुट विलास सृष्टि ले हुई। तो ऐसा संशय था महाराज भरद्वाज जी को, और याज्ञवल्क जी से प्रश्न कर दिया। याज्ञवल्क जी ने कहा भैया रामचरित पर संशय कर रहे हो, ऐसा ही संशय एक बार मैया भवानी को हो गया था, सती जी को हो गया था। और बल्कि वास्तविकता तो ये है राम जी पर संशय करने की आवश्यकता नहीं, और आज संशय ही लोग कर रहे हैं राम जी पर, लगातार ये चल रहा है। एक एक बात पर राम जी के कुछ लोग तो काल्पनिक मान लिए, सदन में उन्होंने बात रख दी, बोले राम जी काल्पनिक थे, ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। और जबकि इस वास्तविकता क्या है? यदि रामो कथा तुम सुनते हो, यदि राम कथा हम लोग सुनते हैं, कहते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो यदि राम कथा तुम सुनते हो तो राम तुम्हें
बनना होगा। अगर राम कथा सुनते हो, राम कथा कहते हो, राम लीला देखते हो तो राम तुम्हें बनना होगा। तुम चलो राम के पग चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। तुम चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। केवल राम ही नहीं, माताओं से कहेंगे यदि राम कथा तुम सुनती हो तो सीता तुम्हें बनना होगा। तुम चलो मातु के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। इतिहास रचा जाएगा। राम कथा यही कहती, रामचरित यही कहती है। जो राम कथा, जो रामचरित की ओर बढ़ता है, निश्चित तौर पे जीवन में उसका चरित्र लिखा जाता है, अमर गाथा उसकी लिखी जाती है। तो संशय हो गया। और ये राम कथा क्या है हम सब लोग जानते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, हो राम कथा सुंदर करतारी। बहुत सुंदर, क्या सुंदर संगत दे रहे हैं भाई, वाह। निश्चित तौर पे बड़ा आनंद आ रहा है। राम कथा, राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहर उड़ावन हारी, संशय बिहर उड़ावन हारी, उड़ावन हारी, उड़ावन हारी। ये राम कथा ऐसी है कि संशय रूपी पक्षी उड़ाती है और लोगों को संशय हो गया। और आज भी संशय हो रहा तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं। पहले पहले बड़े बड़े महात्माओं को संशय हो गया। याज्ञवल्क्य जी, महाराज भरद्वाज जी को जब संशय हुआ तो याज्ञवल्क्य जी बड़े मुस्कुरा करके बोले कि सही कह रहे हो, राम पर अगर संशय हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ऐसे ही मैया भवानी को संशय हो गया था। कब? तो हम सब लोग जानते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार क्या समय था? बोले त्रेता का युग था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग आ गया है। एक बार शब्द आया है, और जहां रामायण में एक बार शब्द आ जाए समझ लो कोई घटना घटित हुई है। अथवा आप लोग भागवत सुन रहे दिन में, वहां पर एकदा शब्द आ जाए तो कोई घटना है। एकदा नैमिषारण्य, अथवा एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मनमाही, एक बार चुनकुसुम, ऐसे 12 बार रामायण में है एक बार एकदा शब्द। एक बार आ जाए तो समझ लो कोई ना कोई घटना घटित है, कोई अच्छी बात है, अथवा कोई ना कोई वहां प्रसंग जुड़ा है। तो एक बार का समय आया, कब? त्रेता का समय आया। और त्रेता में भगवान भोलेनाथ मैया सती के साथ कहां गए? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
त्रेता का समय, और त्रेता में भगवान भोलेनाथ मैया सती के साथ कुंभज ऋषि के यहां पहुंचे। और कुंभज ऋषि कौन है? जिनका नाम है अगस्त ऋषि। साधारण नहीं है। अगस्त ऋषि बहुत अच्छे महात्मा है, त्रिकालज्ञ हैं, भजन संध्या पूजन करने वाले भगवान भोले बाबा के ही ये शिष्य हैं। ये और ध्यान से सुन लीजिए आप। अगस्त ऋषि के पास गए और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे 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 ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे अखिलेश्वर स्वामी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे शिव अखिलेश्वर। संग सती जग जननी भवानी। महाराज भोलेनाथ साथ में मैया सती जग जननी और भवानी को लेकर के चले। कहां पहुंचे? अगस्त ऋषि के पास, कुंभज जी के पास। जैसे यहां कुंभज शब्द ही लिखा है और कुंभज नाम अगस्त जी का ही है। वहां भोलेनाथ गए। क्यों गए? तो आज भोले बाबा के मन में इच्छा हुई कि कथा कहते कहते तो बहुत दिन हो गए, ध्यान से सुनिएगा, कथा कहते कहते तो बहुत दिन हो गए, आज लाओ सुन लिया जाए। और एक बात कहूं मैं, कहने से ज्यादा आनंद सुनने में आता है। तभी तो कहा गया है, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और वक्ता ज्ञान के निधि हैं। भगवान की कथा कैसी? बोले गूढ़, बड़ा गूढ़ विषय। और वास्तविकता यही है कि कहने से ज्यादा सुनने में आनंद आता है। और लेकिन आजकल बड़ी विडंबना है, सही बताऊं आपसे, वास्तविकता तो यह है आजकल कोई सुनना नहीं चाहता, सुनाना चाहता है। अब आप लोग अनुभव करना, किसी के पास बैठो, सोचो लाओ अपनी दो बातें सुनाए, तो आप शुरू नहीं हो पाओगे, वो पहले शुरू हो जाएगा आपसे। अब हमारी को देख लो, हम शुरू हैं, आप लोग बैठे सुन रहे, अपनी अपनी सुना नहीं रहे हो। ऐसा है कि नहीं? आज भी ये स्थिति है, कोई सुनना नहीं चाहता, सुनाना सब चाहते हैं। और एक बात कहूं, सुनने में जो आनंद है वो सुनाने में आनंद है। हम खुद अपना निज जीवन बता रहे हैं। जब कोई कथा कहता है तो हमें सुनने में बड़ा आनंद आता है। सुनाने में तो आता ही, वो तो अलग विषय, लेकिन सुनने में भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि श्रोता सदैव वक्ता से ऊपर बताया गया है। किसी ने कहा ऐसा क्यों? तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, एक साइंस का प्रयोग होता है। वैसे व्यासपीठ, कई बार कई वक्ता कहते वो चौकी पर चौकीदार और जमीन पे जमीन, हम इसको खैर नहीं कहेंगे, वो अपनी एक भाषा है, लेकिन व्यासपीठ की एक अलग मर्यादा है। व्यासपीठ सर्वोपरि है, लेकिन श्रोताओं के बगैर व्यासपीठ भी अधूरी मानी जाती है। अब आप भले ही नीचे बैठे हैं, अब हम ऊपर बैठे हैं, इतनी ऊपर, काफी ऊपर है, 4-5 फुट ऊपर तो होंगे, है ना। अब आप लोग इतने नीचे हैं, लेकिन साइंस का एक प्रयोग होता है कि एक खाली बोतल ली जाए और एक भरी बोतल। अब भरी वाली बोतल को खाली वाली बोतल में भरना है, कैसे भरेंगे? बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में। तो बोले भरी वाली जो बोतल है वो खाली वाली बोतल के ऊपर ऐसे जाएगी, तब तो नीचे वाली भर पाएगी। ऐसे ही है, अब जब तक वो ऊपर न की जाएगी तब तक खाली वाली भरेगी नहीं। इसलिए आप लोगों ने उठा के हमें ऊपर बैठाला है। हम कुछ भरे हो सकते हैं, वैसे हमें नहीं, लेकिन हो सकते हैं। आप लोग खाली हैं, श्रोता जो बैठे हैं, तो इनको जब तक ऊपर से नीचे नहीं पलटा जाएगा तब तक होगा नहीं। अथवा दूसरी बात मैं आपको बताऊं, श्रोता बड़े आनंदित होते हैं। वक्ता से पूछो, दिन रात किताबें पढ़ते हैं, क्यों भैया?
और दुनिया की पुस्तकें, दुनिया के लोगों को सुनते, फिर संकलन करते, फिर पढ़ाई करते, फिर अपनी डायरी बनाते, फिर सोचते लाओ समाज को दें अच्छी अच्छी बातें, उसमें भी सोचते, कई प्रकार का दिमाग कन्वर्ट रहता है, कोई ऐसा शब्द न निकले लोगों को बुरा लग जाए, सबको देखना भी है, बड़ों को भी समझाना है, छोटों को भी समझाना, बच्चे माताएं बहनें सबको समझाना। तो वक्ता तो वैसे भी, और श्रोता कहीं पढ़ने नहीं गया। आप लोग जितने लोग बैठे हो, अब बैठे बैठे आराम से सुन रहे हो, सब आनंद ले रहे हो। यहाँ पुराने खगाल वाली तब जाके सार निकला, अब आप बैठे बैठे आनंद ले रहे हो, तो श्रोता इसलिए महान बताया गया। तो बहुत ऐसी अच्छी बात है कि कहने से ज्यादा सुनने में आनंद आता है। भोले बाबा राम कथा के बड़े मर्मज्ञ हैं, मैंने कल बताया था, रच महेश निज मानस राखा। भोले बाबा ने रामायण की रचना कर डाली, लेकिन आज हृदय में थोड़ा आया कि आज चलो कथा सुनी जाए। कहते कहते तो बहुत दिन हो गए। और देखो सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, और सुनना पड़ेगा। एक चीज और याद कर लो रसवल वालों, सुनना पड़ेगा। फर्क कितना होगा, सत्संग में सुनने आओगे तो अच्छी बातें ले जाओगे तो कुछ जीवन में काम करेगा, ऐसे ही तो है। और सत्संग में नहीं आओगे तो सुनना तो जाने हैं भैया, सुनना तो पड़ेगा ही। अब लोग सत्संग में नहीं जाएंगे, माताजी तो बतसंग में जाएंगे। बतसंग जानते हो, फिर बातें शुरू हो जाती फालतू की, वे कैसे, उनकी बिटिया को आई, उनके लड़का को आई, वे कैसे हैं, ये ऐसे हैं, वे और कहो फिर ज्यादा बतसंग शुरू हो जाए तो बाद में लतसंग और शुरू हो जाता, तो बतसंग के बाद लतसंग शुरू हो जाता है। तो जाना कहीं ना कहीं है। हम तो कहते हैं सत्संग में आ जाओ, तो यहाँ तो कोई ना कोई अच्छी बात मिल जाएगी, जीवन में हो सकता है एक ही बात से कुछ परिवर्तन हो जाए है? और तभी संत गाते हैं, चाहे लाख मुसीबत आ जाए। वैसे तो प्रतिदिन के लिए लिखा गया है, न प्रतिदिन हो सके तो हफ्ता में एक बार हो जाए सत्संग, हफ्ते में ना हो सके तो महीने में एक बार हो जाए, महीने में ना हो सके तो साल में एक बार हो जाए। हर साल कथा होती कि नहीं होती है? अच्छा, हर वर्ष हो जाती है, बहुत अच्छी बात। हम कई वर्ष पहले आए थे, तो बीच में पता नहीं हुई कि नहीं हुई, भगवान जाने, हम पर सूचना नहीं गई, तो हर वर्ष हो जाए। अब आजकल तो बहुत बढ़िया ये माध्यम है, देखो यूट्यूब चैनल पे हमारी कथा चल रही, तो इसको जब चाहे ना तब सुन लेना, फोन में डाल लेना, प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले कथा आ गई, जो कथा चाहो सो मिल जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा, और टेलीविजन पर आई करती कथा, उसमें भी सुन सकते हो। तो आजकल तो बड़ा सुलभ हो गया ये साधन, जो पहले दुर्लभ था। बूढ़े लोग बैठे हैं, आज के 20 साल 30 साल पहले जब कथा होती थी तो पूरे क्षेत्र के लोग आ जाते थे, क्षेत्र के लोग ट्रैक्टरों से, टालियों पर सवार होके लोग, बैलगाड़ी पे बैठ बैठ के, एक गांव में कथा होती थी 10 गांव के लोग इकट्ठा होते थे। और आजकल तो इतना सुलभ है कि अभी जब हम आ रहे थे तो रूरा से यहां तक आते आते कम से कम 10 जगह पांडाल लगा था। मुलई में चल रही थी कथा, जोहर डगरहा में चल रही, और आगे बढ़ गया तो मसपटियन में चल रही थी, बनीपारा महाराज में, मोहा में, और इधर आगे बढ़ जाओ तो आगे भी हो रही होगी धर्मपुर में है, करकरापुर। अब आपके क्षेत्र में तो भैया यहाँ तो करकरेपुर में इतने कथा व्यास है कि हर मोहल्ले में कही सकते, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राम। लेकिन हमें क्या करना है, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे क्यों करो, चाहे विषयों ने हमें घेरा हो, चाहे विषयों ने हमें घेरा हो, चाहे विषयों ने घेरा हो, चाहे चारों
तरफ अंधेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर डगमग ध्यान ना मेरा हो, पर डगमग ध्यान ना मेरा हो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग कहो, सत्संग कहो। सत्संग बड़ा आवश्यक है, और सत्संग में नहीं गए तो बत्संग जाना पड़ेगा, लत्संग शुरू होगा। तो हम लोग सत्संग में बैठे हैं। भोलेनाथ ने भी विचार किया कि कथा सुनाते सुनाते तो बहुत दिन हो गया, अब लाओ सुन लिया जाए। सुनने के उद्देश्य से और कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। तात्पर्य क्या है? बोले जब हम सुनने जाएं तो हम चाहे जितने बड़े हो, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी चमत्कारी चाहे जितने बड़े हो, लेकिन जब किसी को सुनने जाएं तो जब किसी को सुनने जाएं तो बिल्कुल हम कोरे कागज बन जाए, तब तो कुछ ले पाएंगे। और हम स्वयं में ज्ञानी बने रहे तो कुछ ले नहीं पाएंगे। तात्पर्य मैं बताऊं, भोलेनाथ जब गए तो भोलेनाथ कौन है? राम कथा के सागर हैं, सागर सागर। और सागर कहां गया? बोले कुंभज ऋषि पाए। कुंभज का तात्पर्य होता है कुंभ आत्मजा स कुंभजा, जो घड़े का बेटा हो। देखना जरा, भोलेनाथ राम कथा के सागर, और वो जा रहे हैं घड़े के बेटा के पास। घड़ा का बेटा होता सुराही, घड़ा का पुत्र होता सुराही। और सुराही देखने में बड़ी होती, पानी बहुत थोड़ा था लेकिन ठंडा बहुत होता है। तो भोलेनाथ जो इतने बड़े सागर है, वो सागर आज सुराही के पास जा रहा है। तात्पर्य क्या है? भले ही हम कितने बड़े सागर हो, कितने बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो, लेकिन सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कहाँ है राहुल? सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो विषय हम जानते हैं सामने वाला हमसे ज्यादा जानता हूं। अरे हमने एक विषय पर पीएचडी की है, वो 2 विषय पर किए हो सकता है। कभी किसी को हल्का नहीं आंकना चाहिए। और आज की दृष्टि में आपने बीए किया है, कोई एमए कर सकता है। आप थोड़ा पढ़े, कोई ज्यादा पढ़ा हो सकता है। भोलेनाथ भी मैया सती को लेकर के चले हैं। और तात्पर्य क्या है? माने भोले बाबा ने कहा भैया जब भी सत्संग में जाओ तो अकेले न जाओ। कथा व्यास लोग कहते हैं अकेले न जाओ, जाओ तो 2-4 लोगों को साथ में, हो सके तो स्वस्त्री विनाय युलति प्रणयेन युक्ता। महात्मा जब कथा सुनने जाते हैं तो उनकी अगर पत्नी है तो पत्नी को ले जाते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों को ले जाते हैं, और नहीं है तो अपने चेला लोगों को ले जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं जाते। तो हम लोग भी याद रखें, आज दूसरा दिन है और कल से जब आओ तो जोड़े से हो तो जोड़े से आओ। और जगह लोग कहते हैं कथा में कहो न लिवाक लाओ, वैसे कहिए कि चलो जेड स्क्वायर घूम आओ, चल के सिनेमा देखिए आओ चल के। और जो सिंगल है वो न तो सिंगल आने ही कह पुरखा, बात सही कह रहे हो। और जो जोड़े से हैं तो जबरदस्ती लाओ पकड़ के, जैसे फिल्म दिखाने ले जाते वैसे कथा सुनाओ ला के भाई, है ना। भोले बाबा भी गए हैं, और क्यों न जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की महिमा बड़ी निराली है, हम सब लोग जानते हैं। आए एक भोले बाबा का मैं आपको भजन सुनाऊं। अरे बेखुदी में कमाल कर बैठे हैं, बेखुदी में कमाल कर बैठे हैं, भोला गौरा से प्यार कर बैठे हैं।
बाणेश्वर महादेव की बेखुदी में कमाल कर बैठे हैं, बेखुदी में कमाल कर बैठे हैं, बेखुदी में कमाल कर बैठे हैं। भोला गौरा से प्यार कर बैठे हैं, भोला गौरा से प्यार कर बैठे हैं, भोला गौरा से प्यार कर बैठे हैं। एक भक्त गया भोले बाबा का और कहने लगा, बाबा बाणेश्वर, अपने भोले को, अपने शंकर को, अपने भोले को, अपने शंकर को, अपने भोले को जल से नहलाएंगे, अपने भोले को जल से नहलाएंगे, अपने भोले बाबा को जल से नहलाएंगे। लेकिन भोले बाबा बोले, हमें जल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जल है और साधारण जल नहीं है। वो तो गंगा से प्यार कर बैठे हैं, भोला गौरा से प्यार कर बैठे हैं, भोला गौरा से प्यार कर बैठे हैं। ताली बजाते हुए एक भक्त गया, बोले बाबा, अपने भोले को, अपने शंकर को, अपने भोले को, अपने शंकर को, अपने भोले को, हाँ अपने भोले को, हाँ अपने भोले, अपने भोले को मेवा खिलाएंगे, अपने भोले को मेवा खिलाएंगे, अपने बाबा को मेवा खिलाएंगे। लेकिन भोले बाबा बोले, हम मेवा खाएंगे कहाँ? वो तो भंगिया से प्यार कर बैठे हैं, वो तो भंगिया से प्यार कर बैठे हैं, भोला गौरा 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 से प्यार कर बैठे हैं। बेखुदी में कमाल कर बैठे हैं, बेखुदी में कमाल कर बैठे हैं, भोला गौरा से प्यार कर बैठे हैं, भोला गौरा से प्यार कर बैठे, भोला गौरा से प्यार कर बैठे, भोला गौरा से प्यार कर बैठे। बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान भोलेनाथ मैया सती के साथ कुंभज ऋषि के पास गए, और जब कुंभज ऋषि के पास गए, कुंभज ऋषि ने उठ करके चरणों में प्रणाम किया भोले बाबा को, चूंकि गुरु हैं भोलेनाथ। भोले बाबा ने कहा, बेटा अगस्त, हाँ महाराज, आज हमारी कथा सुनने की इच्छा है, और हम चाहते तुम हमें कथा सुनाओ। चेला बोला, वारे गुरुजी, आपको हम सुनावे। महाराज क्षमा करना, आपके सामने हम बोलने लायक है क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, तुम हमें कथा सुनाओ। एक क्षण के लिए तो लगा कि हम गुरु के सामने क्या बोलें, लेकिन दूसरे क्षण कुंभज ने सोचा
अरे आज मेरा जीवन सफल हो गया, अपने गुरु को हम सुनाएंगे, माने कहीं अगर गलती होगी तो गुरु हमारा सुधार कर देगा। और आज की स्थिति में भी यही बात है। कोई मास्टर, कोई अध्यापक, कोई सर जी अगर बच्चों को शिक्षा दें तो आजकल भले ही एनसीईआरटी ने 2005 में आर्टिकल बनाया, उसमें कह दिया कि अब कोई मास्टर अपने विद्यार्थी को मारेगा नहीं, तो मारने वाला काम खत्म हो गया। बूढ़े लोग बैठे, लाठी चल जाती थी, गुरुजी लाठी चलाते थे मास्टर साहब, और अब तो वो सब काम खत्म हो गया। और अगर एक थप्पड़ मार दे तो कहो कंप्लेन हो जाए, तो कहो नौकरी चली जाए। तो मास्टर साहब सोचते पढ़ो चाहे कुमम गिरो जाए, 60,000 हमें मिल रहे, काम चलने दो, है ना। तो अब मारते पीटते नहीं अध्यापक। लेकिन अगर अध्यापक किसी विद्यार्थी को डांटता है अथवा पीटता है तो किस लिए पीटता है, किस लिए डांटता है? उसके कल्याण के लिए, कि अगर इसको डांटेंगे समझाएंगे तो कुछ सुधार होगा। यही सच्चाई है। भले ही आज कोई हमें अगर चिल्ला दे, हमें डांट दे, तो हमें बड़ा खराब लगता है कि देखो हमको डांट दिया, लेकिन डांटता भी वही है, डांटता भी वही है जो आपका बड़ा हितैषी होता है। कमी वही बताता है जो आपका प्रेमी होता है, सब कमी नहीं बताता। कुंभज ऋषि को लगा आज गुरु जी के सामने हम कथा सुनाएंगे तो निश्चित तौर पे जीवन में जो कमियां होंगी वो सुधार हो जाएंगी। तो इसलिए कुंभज जी ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए और भोले बाबा सामने बैठ गए और मैया बगल में पार्वती बैठ गई। लेकिन पार्वती के मन में थोड़ी ये बात आ गई कि देखो, जो कल तक हमारे घर में पैर छूता था, हमारा जो आता था हमारे यहाँ अर्जी लगाता था, वो अगस्त, वो कुंभज, वो हमारा चेला ऊंचे सिंहासन पे बैठे और हम नीचे बैठ के सुने। उम्र में भी छोटा, ज्ञान में भी छोटा हमारा चेला, इसके सामने हम नीचे बैठ के सुने। तो इनके मन में थोड़ा ईगो आ गया, अहंकार आ गया। और देखो, जीवन में छोटा हो या बड़ा, अगर कोई ज्ञान की बात कर रहा है तो उसको सुनना हमारा परम धर्म है। अगर सुनोगे तो कुछ न कुछ पा जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कभी ध्यान देना, आपके ही बच्चे, माने हमारे आपके जो बच्चे हैं छोटे, हमसे ही पैदा हैं, हमसे ही छोटे हैं, लेकिन कभी कभी वो इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि माता पिता सोचने लगते कि यार बहुत बड़ी बात कह गया है तो। अरे कई बार हमने देखा है कि माँ बाप इतना फोन नहीं चला पाते तो बच्चों से पूछते, बेटा ये कैसे चलेगा जरा बताओ। अब ये पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे, शिक्षा ले रहे हो कि नहीं? अब उस जगह सोचने लगो हमारा तो लड़का है, हम काहे इससे पूछे, हमारी तो बिटिया है, हम खुद हैं, हमने इसको पैदा किया, इससे हम पूछे ना। ज्ञान किसी से भी मिले, कहीं भी मिले, कभी भी मिले, उसको ग्रहण करना चाहिए। और यही तो स्वभाव कहता है और यही मानव धर्म कहता है। संत को वैसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ा। थोथा दे उड़ाए। संत को ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। ऐसा हमें चाहिए। कोई भी बात बता रहा हो ज्ञान की है तो उसे ले लो, उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमेशा कभी न कभी वो ज्ञान की बात काम ही करेगी। तभी तो कहते देखने में छोटे दिखें घाव करें। जरूरी नहीं कि जहां सुई की आवश्यकता है वहां तलवार से काम चलाया जा सकता, नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ बैठ गए मैया सती के साथ में और कुंभज ऋषि ने कथा कहना शुरू किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि वरज 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 बखानी,
राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। इधर पंडित जी ने राम कथा बखान की, अगस्त जी ने कथा सुनाई और सुनी महेश परम सुख। भोले बाबा ने कथा सुनी। यहाँ स्पष्ट हो गया कि केवल भोले बाबा ने सुनी, सती मैया के मन में तो ईगो था ही, लड़का के सामने हम सुने नहीं सुनी कथा। कथा हो गई पूरी राम कथा, लेकिन सती मैया ने सुनी नहीं, इधर उधर देखती रही, इधर उधर। अब ऐसा होता है कई बार, जरूरी नहीं कि लोग पांडाल में बैठे वो कथाएं सुने, कुछ अपनी अपनी व्यथा में लगे रहते हैं। कई बार लोग कथा पांडाल में बैठे जरूर होते लेकिन सुनते नहीं है, उनका दिमाग तो कहो चल रहा हो। ये इसे करकरापुर बाजार में होते तो कहूँ चाट समोसा मार देते हैं, घरे पड़े होते तो कहूँ टीवी भी देख रहे होते, सीरियल चल रहा होता, सीरियल कांड है ना। अब बैठे भले यहाँ हो लेकिन जरूरी को थोड़ी ना कि कथा सुन रहे हो। और जो व्यक्ति पांडाल में आकर के, ध्यान से सुनिएगा, आज दूसरा दिन है, अभी 5 दिन की यात्रा हम लोगों को करनी है, तो जान लो जो व्यक्ति पांडाल में आकर के भी और घर गृहस्थी आदि व्याधि में जो लगा रहता है, समझ लो उसके भी पुण्य जागृत नहीं हुई। एक बार तो एक संत हमसे कह रहे थे कि एक बार पाप ने पूछा ये बताओ हम कहां जाएं, तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जो व्यक्ति कथा में बात करे उसके खोपड़ी पे सवार हो जाओ। तो आप लोग समझ लेना, मैया सती ने कथा नहीं सुनी, भोले बाबा ने कथा सुनी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने कथा सुनी और कथा विश्राम हुई, तो विश्राम के बाद हम लोग क्या करते हैं बताओ? अच्छा, आरती होती, फिर प्रसाद मिलता है, अब प्रसाद मिलता उसके बाद फिर क्या करते हो? ईमानदारी से बताना। फिर वही नून तेल लकड़ियां में घुस जाते हैं जाके, है ना, लग जाते हैं नून तेल लकड़ियां। भोलेनाथ ने कथा सुनी, आरती हुई, प्रसाद मिला, और फिर पंडित जी के हाथ जोड़े, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठे थे, भले ही छोटे थे तो क्या हुआ, लेकिन जो धर्म था उसका पालन करना था। अब भोले बाबा ने हाथ जोड़े और कहा भैया मुनि संग बिना मांग त्रिपुरारी, मुनि संग बिना मांग त्रिपुरारी, मुनि संग बिना मांग त्रिपुरारी, मुनि संग बिना मांग त्रिपुरारी। मुनि संग बिना मांग त्रिपुरारी, मुनि संग मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब भोले बाबा ने विदा मांगी, कहा पंडित जी अच्छा अब हम प्रस्थान करें, तो पंडित जी ने विदा कर दिया कि जाइए आप, विदा हो गए। और जब विदा हुए तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब मामला पूरा यहीं फंस गया। अब देखना जरा, अब आप लोग जो लोग रामायण पढ़ते, जो नहीं पढ़ते, जो सुन रहे हैं आज कथा, वो समझ लें। जब गए थे भोले बाबा, जब भोले बाबा कथा सुनने गए थे, तो अर्धाली कितनी सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। एक बार त्रेता जुग माही, त्रेता के समय में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा कौन थे? बोले शंभु। और शंभु में कितने अक्षर हैं? सा और भा मिला के शंभु माने 2 अक्षर हैं केवल, शंभु।
2 अक्षर के भोलेनाथ थे। और साथ में कौन था? संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन? सती, जग जननी और भवानी, ये साथ में थे। ध्यान दीजिएगा, माने जब भोलेनाथ गए थे तो भोले बाबा के पास केवल 2 अक्षर थे, शंभू। और साथ में जब मैया सती थी तो सती के पास 3 स्टार थे, 3 स्टार। 3 स्टार मिलते ना, वो 3 स्टार थे मैया सती के पास। कौन से? संग सती जग जननी और भवानी, ये 3 स्टार मिले थे। 3 स्टार मिले। और कथा जब हुई तो देखना जरा, अब इस जगह किसका प्रमोशन हो रहा है और किसका डिमोशन हो रहा है। कथा से ही प्रमोशन और डिमोशन दोनों होता है। यहाँ तो सरकारें करती प्रमोशन डिमोशन, लेकिन यहाँ कथा में जो सत्संग में आते उनका भी प्रमोशन होता है। ध्यान दीजिएगा, आप अपने हिसाब से अनुभव कर लीजिएगा। यहाँ कथा हो रही, इस कथा में जो सहयोगी हैं, जो भी कमेटी के लोग हैं अथवा जो यहाँ सुनने आ रहे हैं, उनका लगातार प्रमोशन जारी है। और इस बात का अनुभव 1 वर्ष के अंदर लगा लेना कि कथा में जिसने सहयोग किया, कथा जो सुनने आए, सत्संग में जो कहने आए, हम खुद, तो भगवान चकाचक व्यवस्था बना रहा, हमारी आपकी भी बना रहा। ये प्रमोशन है। और जो बोले अरे ये तो सब ऐसा ही है, उनका देखना 1 वर्ष के अंदर डिमोशन कैसा होता है। वही हुआ, मैया सती ने कथा नहीं सुनी, भोले बाबा ने सुनी। तो जो सती के पास 3 स्टार थे, 3 डिग्रियां थी, संग सती जग जननी और भवानी, ये 3 स्टार मिले थे। और भोले बाबा थे केवल शंभू। कथा हुई, सती ने नहीं सुनी, भोले बाबा ने सुनी, तो इनका प्रमोशन हुआ और सती का। अरे अर्धाली पढ़ो ना, लिखा है सुनी महेश। भोले बाबा जो शंभू थे 2 अक्षर के, कथा सुनकर के उनका प्रमोशन हो गया। तो कौन हो गए? महेश। और महेश में कितने अक्षर हैं? आप लोग बोलो। 3 अक्षर, महेश। प्रमोशन हुआ। और थोड़ा बहुत प्रमोशन नहीं हुआ, जब कथा पूरी हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया, सती मैया को हमने 3 स्टार दिए थे, किस लिए? कि राम काज में जा रही, राम कथा में जा रही, और ये राम कथा में जाके बातों में लगी रही, कथा सुनी नहीं। तो परिणाम ये है, गोस्वामी जी की दृष्टि में तो ये है, गोस्वामी जी की नहीं, प्रत्येक सनातन धर्म की व्यक्ति की दृष्टि में होना चाहिए, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का, यही तो होना चाहिए। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं हो सकता है, और जो राम का है वही तो। हाँ, और वही हुआ। गोस्वामी जी ने कहा ये सती राम की कथा नहीं सुन पाई, अब क्या करें? तो बोले इनसे स्टार छीन लो। अब भाई जब कोई वर्दी वाला व्यक्ति काम अच्छा न करे, उल्टे सीधे काम शुरू कर दे, तो उसके स्टार छीन लिए जाते हैं। और काम अच्छा करे तो कई उसको रत्न दिए जाते, बोले वीर चक्र और अर्जुन रत्न, जाने कौन कौन से रत्न चलते हैं, वो सब मिलते हैं उसको। अगर काम अच्छा नहीं तो सती का क्या हुआ? डिमोशन। देखना कैसे। मुनि संग पिदा मांग त्रिपुरारी। भोले बाबा का प्रमोशन जारी है। गए थे शंभू, कथा सुनी, हो गए महेश। गए थे 2 अक्षर, कथा सुन के हो गए 3 अक्षर। और जब कथा पूरी हुई तो भोले बाबा का प्रमोशन ऐसा हुआ, भोले बाबा कौन हो गए? मुनि संग पिदा मांग त्रिपुरारी। भोले बाबा हो गए त्रिपुरारी, माने प्रमोशन जारी। 4 अक्षर हो गए, ACT 4 अक्षर हो गए भोले बाबा के। 2 अक्षर से 4 अक्षर बन गए, प्रमोशन जारी था। और सती जिनके पास इतनी डिग्री थी, संग सती जग जननी भवानी, वो कौन बची? चले भवन संग दक्ष कुमारी। संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी।
चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सारी डिग्री खत्म हो गई, सती खत्म, जग जननी खत्म और भवानी खत्म, केवल कौन बची? दक्ष कुमारी। दक्ष की कुमारी बिटिया रह गई, कुमारी रह गई। अब समझ लो, मतलब विवाह तक वाली डिग्री छीन ली। किसी ने कहा बाबा ये तो बड़ा जुल्म कर रहे हो, शादीशुदा है सती। फिर बोले कुछ भी हो, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का है, और जो राम का है अरे वही तो है। जो राम का है वही सारे काम का है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। हम लोग यही तो कहते हैं। अरे मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। ईमानदारी से बताओ, हमारे कितने पूर्वज, हमारे आपके कितने पूर्वज मर गए कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा अयोध्या में। बेचारे कभी कार सेवकों पर गोली चली, कभी किसी को पकड़ा गया, कभी किसी को मारा गया, कभी किसी को फांसी दी गई, कभी किसी को गोली मारी गई, न जाने कितने हमारे पूर्वज मर गए। लेकिन हम धन्य हैं 21वीं सदी में पैदा हुए बच्चे हम लोग, जो आज वर्तमान में जीवित हैं, जिनके सामने भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। क्यों? जो राम के काम में थे उन्हीं को लोगों ने पहुंचाया, राम का मंदिर बनने लगा। और जो राम के नहीं थे वो किसी काम के नहीं। अब वो भले चाहे जितना उछले पार्लियामेंट में, क्या बिगड़ने वाला। मंदिर अब सजने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा बोल नजारा क्या होगा। रसवाल वाले भक्तों बताओ फिर क्या नजारा होगा। बड़े बड़े लोग आएंगे विदेश से देखने की, चलो उत्तर प्रदेश में अयोध्या देखा में। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। जरा कैमरामैन दिखाओ जरा, केवल वहां अयोध्या में मंदिर नहीं बन रहा है। हम बता देना चाहते हैं यूट्यूब पर जो हमें देश विदेश तक सुन रहे हैं, हम इस समय रसवल में हैं, कानपुर देहात में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पूरे गांव में आज भगवा रंग चढ़ा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान अब चलने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा बोल नजारा क्या होगा। जकारा 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 बोल जकारा, जकारा बोल जकारा, जकारा हो जकारा। सियावर रामचंद्र की जय हो। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान अब चलने लगा है। भगवा रंग चढ़ जाएगा बोल नजारा क्या होगा। अभी तो केवल अयोध्या एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और केवल मथुरा काशी नहीं, हमारा जो यहाँ से अफगानिस्तान तक तक्षशिला जो चला गया है, हमारा गुरुकुल, ये एक छत्र जो भारत था, आज चाहे उसे बांग्लादेश कहते हो, अफगानिस्तान कहते हो, अथवा पाकिस्तान कहते हो। और ज्यादा बात नहीं है, हमने तो एक बार कहा कि ज्यादा नहीं, केवल भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो शाम को कह दें भारत में इतने कैदी बंद हैं, उनसे कह दें भैया तुम्हारी सजा माफ। तो जितने कैदी बंद हैं शाम को कह दें कि उनकी सजा माफ, तो सुबह होते होते पूरा पाकिस्तान भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चलने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा बोल नजारा क्या होगा। याद करो जयकारा क्या होगा, वो नजारा क्या होगा। इससे प्यारा देश हमारा क्या होगा, देश हमारा क्या होगा। इससे प्यारा देश हमारा क्या होगा, क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान
बोलिए सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। तो अभी तो हमें भारत को क्या बनाना है? हिंदू राष्ट्र। क्या बनाना है? हिंदू राष्ट्र। जोर से बोलो। हिंदू राष्ट्र। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र बनाना है अभी भारत को। अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी में बहुत कुछ बाकी, सब लेंगे। हम लोग तो अभी तक केवल भाईचारे में पड़े थे। अरे भाई तुम तो आयो यार देर थे, लेकिन ऐसे आयो सीटी ले थे। सही करो भाई माइक, ये बंद कर लिया करो, यही माना। विचार करें हम लोग, अभी तक हमारे हिंदू भाई सोए पड़े थे। 100 करोड़ हिंदू भारत के सोच रहे थे भाईचारा भाईचारा, और केवल भाईचारा में भाई भाई हम निभा रहे थे, वो सब चारे खाए जा रहे थे। अब वो समय आ गया है हमारे जागने का। इसीलिए तो रसवल में कथा हो रही है कि जाग जाओ, सारी जाति बंधन को तोड़ करके एक हो जाओ। समय वो दूर नहीं है जब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। इस कामना के साथ भगवान भोलेनाथ ने राम कथा सुनी तो प्रमोशन हुआ, सती ने नहीं सुनी, गोस्वामी जी ने स्टार खींच लिए। अब कोई बात नहीं। और इधर भगवान की लीला कहाँ है? चूंकि त्रेता का समय चल रहा है, भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो। तीसरे से शिवरंजनी। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरऊं प्रभु, गए जान सबको। भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था, क्योंकि त्रेता का समय था। और भगवान की लीला कहाँ पहुंच गई थी? पिता बचन तजी राजो उदासी, दंडक बल विचरत अविनाशी। भगवान राम की लीला वहां पहुंच गई थी। पिता के वचनों को सिरोधार करके राम जी 14 वर्षों के वनवास के लिए जंगलों में घूम रहे थे, और पंचवटी में मैया जानकी का हरण हो चुका था। कथा यहां पहुंच गई थी। जब ये भोलेनाथ कथा सुनने गए तो राम जी की कथा भी यहां तक पहुंच चुकी थी। और कहां तक कथा पहुंची थी? तो राधे श्याम रामायण में लिखा है, गंगा से पारी हो चुके थे। बेटा थोड़ी आवाज और बढ़ाओ इसकी माइक पे। गंगा से पारी हो चुके थे, अरु दशरथ मरण हो चुका था। हो चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था। साउंड को दाब के नहीं बजाओ भाई, न तुम भी बुक कर दिए जाओगे, एक चला गया है। अरे तुम तो जवाबी में आओ, खुल के बजाओ साउंड बेटा। स्पीकर बढ़ाओ थोड़े थोड़े, मशीन से बढ़ाओ स्पीकर। गंगा से पार हो चुके थे, गंगा से पार हो चुके थे। बेटा गाना बजाना है बहुत, यहाँ से छाती से तब लगती है ना, थोड़ा देख लो साउंड को। गंगा से पार हो चुके थे, गंगा से पार हो चुके थे, अरु दशरथ मरण हो चुका था। और दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सीता का हरण हो चुका था। ओ सीता का हरण हो चुका था। सीता का हरण हो चुका था। सीता का हरण हो चुका था।
भगवान राम की कथा कहां पहुंच गई थी? बोले मैया जानकी का हरण हो चुका था और सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई थी, राजा दशरथ का मरण हो चुका था। भगवान राम दंडक वन में रोते हुए घूम रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम रोते हुए घूम रहे हैं। और देखो ना, मैं आज यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों से कहना चाहूंगा, भगवान राम की कथा जब आई है रामायण में, ये सबसे पहले जो चरित्र आया राम जी का, बाकी राम कथा तो वहां से प्रारंभ होती है, एक बार भूपति मनवाही भई ग्लानि मोरे सुत नाहि, वो मैं आपको सुनाऊंगा समय के अनुरूप। लेकिन वास्तविकता जहां पर रामायण में श्री राम जी का चरित्र आया है, अब सही बोला है, तुम यही बैठा करो। तो भगवान श्री राम दंडकारण्य के जंगलों में रोते हुए घूम रहे हैं। माने मेरे भाई बहन, यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, भगवान श्री राम का चरित्र कह रहा है। राम जी भी पृथ्वी पर आए हैं तो उनको रोना पड़ा है, दुख सहे हैं। तात्पर्य यह है, हमारे जीवन में कभी दुख आवे तो घबराना नहीं। कितना भी दुख आ जाए, मैं एक निवेदन और करूंगा। इस समय वर्तमान में ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध चल रहा है वर्तमान समय में। मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, कितना हम परेशान हो, कर्जे में डूबे हो, रोग से ग्रसित हो, परिवार की गृह कलह से ग्रसित हो, पत्नी से, पति से, बच्चों से हम बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ कथा सुनने आए हो सब लोग, इस सूत्र को जरूर लिख लेना कि जीवन में कभी आत्महत्या न करना, सुसाइड न करना। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं व्यक्ति दुख सह नहीं पाता है तो लोग सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते, लोग मर जाते हैं साहब। एक बात मैं कहूं, ये जो मरने का जो प्लान सोचते हो ना आप लोग, ये भी प्लान है, ये भी लोग प्री प्लान करते हैं, पहले से लोग प्लान बना लेते हैं। बोले ज्यादा बहुत परेशान है, 2, 4, 5, 10, 20 लाख का कर्जा हो गया है, व्यापार में लॉस हो गया ना, तो बोले अब हटाओ, 5 रुपए की रस्सी लाओ, गन्नी से लटक जाओ, पंखे से लटक जाओ, 10 रुपए की डाई की पुड़िया लाओ। ये सब मरने के फार्मूले हैं, लोग अपना लेते हैं। पी के मर गए, 5 रुपए की चूहा मार दवा ला के खा के मर गए। बड़ा सरल है मरना साहब, बहुत सरल है। 1 रुपए की माचिस की तीली, और घर में मोटरसाइकिल तो लमसम सबके हैं, किसी किसी के यहाँ 4 व्हीलर भी खड़ी है, थोड़ा पेट्रोल निकाला, इसे कर लिया। और इस मामले में महिलाएं बहुत आगे रहती, आप लोग जरूर ध्यान से सुनना। जरा सा भाई घर में खटपट, बोले लगाओ चटपट। क्या है साहब, एक बात कहूं, मरना बड़ा सरल है, बहुत सस्ते में मर जाओगे, 5-10 रुपए में मर जाओगे, लेकिन ये जिंदगी कितनी अनमोल है, कभी विचार किया है? एक किसी लीवर वाले से मिलना जिसने लीवर ट्रांसप्लांट कराया हो, 50 लाख रुपए लगे तब लीवर ठीक हो पाया। कोई किडनी वाले से मिलना जिसने किडनी ट्रांसप्लांट कराई हो, लाखों रुपए खर्चा हुए तब एक किडनी मिली। किसी कैंसर पीड़ित से मिलना, कितना रुपया लगा तब जाकर के आज उसका कैंसर ठीक हुआ। कितनी अनमोल जिंदगी, एक आंख का ऑपरेशन कराने में 10-20-50 हजार रुपए लग जाते हैं, कितना अनमोल जिंदगी। और ये करोड़ों रुपए का शरीर 5 रुपए में, क्या साहब। हम तो कहेंगे आज की कथा सुन के अगर यही जीवन में अपना लिया तो कथा कराना रसवल वालों का सार्थक हो जाएगा, और ये प्रदीप मिश्रा का कथा कहना सफल हो जाएगा। जिस दिन से कितना भी दुख मिले, बहुत परेशान हो, आर्थिक तंगी, शारीरिक कष्ट, घर परिवार की कले, कितना भी क्यों ना हम परेशान हो, लेकिन कभी आत्महत्या न करना, सुसाइड न करना, ये मैं कथा के माध्यम से कह रहा हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राम जी पर दुख पड़ा, लेकिन राम जी ने उस दुख को सहा, उस दुख से लड़े, न कि उन्होंने आत्महत्या कर ली।
खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगन। भगवान राम पशु पक्षियों से पूछत फिरे, लता और उपाती पेड़ पौधों से रोते हुए घूम रहे, कहने कोई हो जो मेरी जानकी का पता बता दे, कोई हो जो मेरी सीता का पता बता दे। भगवान राम इतना कष्ट में हैं, रो रहे हैं, लेकिन राम ने मरने की नहीं प्लान किया, मरने के लिए नहीं सोचा। आज का इंसान होता तो हो सकता मर भी जाता, और मरने के भी कई फार्मूले लोग आजमा लेते हैं। अरे कुछ लोग सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखते हैं, जानते ना, एक लेटर लिख के रख जाते हैं, हम किसके लिए मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, हमारे मरने का कारण क्या है, हमारे मरने के बाद किसको सजा दी जाए, किसको पकड़ा जाए, किसको छोड़ा जाए, ये भी लोग लिखने लगे। क्या साहब, जीने की तैयारी करते तो हमने देखा था, मरने की तैयारी लोग शुरू करें। अभी जैसे कुछ वर्ष पहले 2012 में नासा वालों ने प्रूव किया कि 2012 में धरती पलट जाएगी, तो पेपर में हमें स्टेटमेंट देख रहे थे, कई लोग अपना मकान दुकान बेच दिए, बोले ऐसो आराम करो 2012 में तो पलटी ही जाएगी धरती है। तो मरने से पहले लोग बड़ी तैयारी करते हैं। जैसे एक बार यहीं बगल में स्टेशन बियापुर है, वहां सर्दी का समय था, तो एक दादा बैठे थे, हाथ में वो लिए झोला और बीच पटरी पे बैठे। हमने कहा दादा इधर क्यों बैठे हो भाई, ट्रेन आएगी कट जाओगे मर जाओगे। बोले मरने तो आए महाराज, घर से बड़ा परेशान है बच्चों से। तो हमने कहा मरना क्यों चाहते हो, बोले यही तो ठीक है, मर जाएं जिंदगी से छुट्टी पाए। तो हमने कहा दादा ठीक है मर जाओ भाई, लेकिन ये बगल में झोला काहे को लेगा, हम सोचो को माला लियो दे दे वहां लास्ट टाइम। लेकिन वो बोले दादा बोले नाना महाराज कुछ इसमें वैसा ही चीज नहीं, फिर बोले इसमें एक टिफिन लगा है हमारा, एक में सब्जी खान 4-5 खांचे होते ना उसमें टिफिन में, तो एक में सब्जी है, एक में 8 रोटी, एक में चावल, एक में दाल। तो हमको ये क्यों लेके आए हो, बोले सर्दी का समय चल रहा है, ट्रेनें चल रही लेट, कोहरा गिर रहा, और मान लो कौनो ट्रेन 4-5 घंटा लेट हुई गए तो क्या भूखों मरेंगे, तो अपन लेके आए। वो बताओ मरने की तैयारी लोग कर रहे हैं यहाँ साहब। अरे सही बताना, मरने की तैयारी करते लोग। अब हम तो कहेंगे भाई मरना गलत है। वैसे दुनिया में हर जगह सब चीज लिखी मिलेगी। आप जितने लोग बैठे हो ध्यान से सुनना, आप लोग घूमते रहते हो, कोई बंबई जाता, कोई दिल्ली जाता, कोई कलकत्ता जाता, कोई विदेश जाता, कोई कानपुर घूमता, कोई कहीं, हर जगह आपको सब कुछ लिखा मिलेगा। इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना है। प्रदीप मिश्रा जी नई बात आपको बता रहे हैं। कहीं लिखा होगा इधर सोना मना है, इधर नो पार्किंग, इधर गाड़ी खड़ी करना मना लिखा रहता है, इधर चलना मना है फुटपाथ पे। बंबई जैसे शहर में फुटपाथ पे लिखा रहता है इधर सोना मना है, इधर ये करना मना, इधर थूकना मना है, इधर ये ऐसे लिखा रहता ना। लेकिन आज तक हमने ये नहीं देखा कहीं लिखा हो कि इधर मरना मना है। बताओ भाई कहीं लिखा देखा है? रसवल में लिखा होगा भाई इधर मरना मना है, कहीं नहीं लिखा। क्योंकि यहाँ मरना सबको है, लेकिन अपनी मृत्यु मरा जाए बहुत अच्छी बात है, अकाल मृत्यु मत मरना। आप लोग भागवत सुन रहे हो, देवी जी ने सुनाया भी होगा धुंधकारी का चरित्र। धुंधकारी ने अकाल मृत्यु माने मार दिया गया तो क्या बन गया, प्रेत। और गरुड़ पुराण कहती है, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है, सुसाइड करता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, उसकी जो बची हुई उम्र है उसे प्रेत बनना पड़ता है। माने अगर भगवान ने उम्र दी 80 साल और हमने 40 साल में जहर खा करके मर गए, तो बची हुई जो 40 साल है वो चुड़ैल बन के यहीं घूमोगी, यहीं भूत बन के घूमना पड़ेगा। ये स्पष्ट है। तब तो लोग कहते हैं, बोले वही कमरा मैया वे फांसी लगाओ होते भैया, वो मन जाओ, रात में आवाजें उठती हैं। और फिर लोग क्या कहते हैं, बोले देखो चाची के ऊपर 4 चुड़ैलें चढ़ी गई, खान जुटी मार। फिर झाड़ा फूंकी लोग शुरू करते हैं, यही तो है। फिर लोग बागेश्वर धाम, अब बालाजी, मेहंदीपुर और सालासर सब दौड़ते घूमते, का चुड़ैलें चढ़ गई। और ये मरने वाले अकाल मृत्यु वाले भूत बनते, प्रेत बनते हैं। अब प्रेत योनि सबसे खराब योनि मानी गई गरुड़ पुराण में। सुई के नोक के बराबर छिद्र होता मुंह का, भूख लगती, प्यास लगती, लेकिन कुछ खा नहीं सकता वो प्रेत, केवल वायु भक्षो, हवा पी सकता और कुछ नहीं कर सकता।
तभी तो प्रेत जो अपवित्र शरीर होता है उसके अंदर घुस जाता है। फिर लोग ऐसे शुरू होते हैं मामला, सब देखे आप लोगों ने। तो सुसाइड करना कितना भी दुख मिले, कभी आत्महत्या न करना, ये बात लिख लो, पहली बात। और दूसरी बात, मान लो आत्महत्या करी, मर गए तो ठीक है, हम आपे की बात समझा दें, मर गए तो ठीक है, बच गए तो, जैसे किसी ने फांसी लगाई हो और मरा ना हो, बच गया हो, और जब फांसी लगाएगा तो भाई अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। फिर अस्पताल में जब एडमिट हो, उससे उस व्यक्ति से पूछो का है फांसी लगाई हो, रस्सी धरी, बताओ लामन, वो देखना क्या कहेगा, भैया आप दोबारा ना, महीनों हो गए, क्योंकि गले में सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, तो बोले महीनों हो गए केवल लिक्विड पी रहे, रोटी का अन्न का दाना नहीं गया अंदर, मरने रस्सी देख के डर लग रहा। किसी ने जहर खाया और मर जाए तो ठीक, बच जाए तो उससे पूछो का कैसा लग रहा है, कह रहा पूछो नहीं डॉक्टर, कहाँ कहाँ नली डाल के इतनी उल्टियां करवाएं कि आते हैं निकल जाते, मर जाए तो ज्यादा ठीक है। किसी ने आग लगाई हो और मर जाए, कोनो बात नहीं, बच जाए तो उससे पूछो जिज्जी आगी लगाई हो कि नहीं, तो जिज्जी का थी अब हम माचिस देखे डर लागी तो का है, बोले पहले तो खूब गोरी हती लेकिन अब सब ये स्किन बेकार हो गई, सब झुलस गया शरीर। तो याद रखो मेरे भाई बहन, कभी भी कितना दुख मिले, राम पर कितना दुख पड़ा है, ये चरित्र मैं आपको सुना रहा हूं। जिसको कल राजा बनना था वो जंगल चला गया और वहां पर भी उसको सुकून की जिंदगी नहीं मिली, वहां पर भी उसकी नारी को रावण जैसा व्यक्ति हरण कर ले गया। वो राम रोते घूम रहे थे लेकिन मरने की नहीं सोची, दुख को सहा, क्यों जान रहे हैं आज दुख है तो कल सुख आएगा। और एक बात बता दे शास्त्र की, शास्त्र कहता है भगवान दुख भी सबको नहीं देता है, ध्यान से सुनिएगा, दुख हर इंसान को नहीं मिलता है, दुख भगवान उसको देता है जिसके अंदर दुख सहने की क्षमता होती है। अगर भगवान ने दुख दिया है तो समझ लेना भगवान ने करोड़ों लोगों में हमको चुना है, उनकी कृपा होने वाली है दुख के साथ। तो प्रयास करो कभी भी मरने की मत सोचना। इस कथा को सुनकर के समझ लियो ना, कितनो दुख आवे राम राम करने लगना। अरे भाई पैसा गया है तो हाथ का मैल है, आज गया कल मेहनत करो, कल कर्जा चुका लिया जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मरना क्यों भाई? करोड़ों रुपए का ये शरीर 5 रुपए की पुड़िया में मर रहे हो साहब, है क्या फायदा मिलेगा? और हम तो एक ही बात कहते हैं, अरे जिंदगी एक किराए का घर है। वैसे भी ये किराए का घर है, जैसे किराए के मकान में रहो तो जब तक मकान मालिक से बन रही तब तक ठीक है, और उसका मूड थोड़ा खराब हुआ कहेगा उठाओ अपना, हटाओ यहाँ से। ऐसे ही जिंदगी, मरना तो सबको है, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम करके मरा जाए जो हमारे मरने के बाद लोग सालों तक नाम लेके। अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा, राम का चरित्र, भले राम जी आज नहीं है लेकिन उनका चरित्र इतना सुंदर है जो आज हजारों लोग उस चरित्र को गाते घूम रहे हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ बदलना पड़ेगा कि नहीं? गीता में भगवान ने कहा नवान जीर्णान यथा विहाय, जैसे फटा पुराना कपड़ा हो जाए इंसान छोड़ देता, नया कपड़ा पहनता है, ऐसे जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा तो इससे आत्मा निकल के दूसरे शरीर में चली जाएगी, घर बदल जाएगा बस। और होगा क्या? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, एक मिनट, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको, मौत जब हमको, केवल आप नहीं हम भी, न सोचना कि पंडित जी कथा कह रहे तो जाएंगे नहीं, हमको भी मरना है, तबला वालों को भी मरना, बाजा वालों को भी मरना है, सबका टाइम सुनिश्चित है।
वो कहते ना अपना टाइम आएगा, तो वो टाइम आएगा तो सारा टाइम धरा रह जाएगा। मौत जब हमको आवाज देगी, काहे पुरखा भैया, पुरखा नहीं मरी है हमारी, पुरखा तो जिंदा रहते हमेशा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरि बोल। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कैसे? ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी, ये जो जीवन है 2 दिन का सपना है। कल चाचा खत्म हुए, परसों चाची चली गई थी, आज हमारा नंबर है, कल दूसरे का नंबर आएगा, ये यहाँ लगा रहता है। अच्छा, एक बार तो हम सोच रहे थे, मान लो कोई मरता नहीं, विचार करो आप माता जी, इधर विचार करो, अगर कोई मरता नहीं और लोग जिंदा होते, कितना अच्छा लगता। हमारे पिताजी, हमारे बाबा, पर बाबा, पर बाबा, फिर पर बाबा, सब जिंदा होते। ऐसे तो नहीं होता, क्यों भैया? अब वो सब जिंदा होते, मान लो जिंदा होते, और तो और छोड़ो, हम एक दिन सोच रहे थे, अपना बता रहे हैं चिंतन, ये कोई शास्त्र की बात नहीं, पुराण की नहीं है, लेकिन अगर ये सब जिंदा होते तो ये सब बाबा, पर बाबा, फिर पर और फिर उनके ऊपर वाले सब जिंदा होते, तो बच्चों से हम चाय वाय कैसे भिजवाते? तो हमें तो लगता है लोग अपने वो जो दादा पर दादा जो होते ना, सबके पीठी में एक स्लिप चिपका दी जाती है, और बिटिया से कहते, बिटिया ले ये चाय जाओ 1845 वाले बाबा पिया जाओ, यो ले जाओ नमकीन 1945 वाले का दैया, 1854 वाले का भोजन दैया, ऐसे लोग कहते है ना, लेकिन ऐसा था नहीं। भगवान का क्रम बड़ा बढ़िया है। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी माने जो जीवन है 2 दिन का सपना है, इसमें हमें महबूब ढूंढना है। वो महबूब कौन है? हमारा गुरु, हमारा मार्गदर्शक। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, ताली बजाते हुए, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना। हरि बोल। शाम के बाद होता अंधेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, शाम के बाद होता अंधेरा, शाम आई है तो अंधेरा होगा, और अंधेरा होगा तो फिर सवेरा। और आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख है तो दुख भी आने वाला है, ये निश्चित तौर पे याद रखिए। और हमें क्या करना है? बोले दुख पाके कभी घबराना नहीं,
सुख पाके कभी इतराना नहीं। सुख मिल जाए तो इतराओ मत, और दुख मिल जाए तो घबराओ मत। कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, कभी मूर्ख व्यक्ति को मित्र न बनाओ। और जहां मान मिले ना वहां जाना, ये शाम के बाद होता अंधेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। शाम के बाद होगा अंधेरा, फिर कहीं सुनहरा। और पैर फूलों में रखने से पहले उससे पूछो। आज हम पड़ोसी को देखते कि मकान बन रहा, गाड़ी आ रही, ये तो बड़ा व्यापार बढ़ा रहा, लेकिन उससे पूछो उसने कितनी मेहनत की। वो फूलों पर सोने से पहले, पैर फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। पैर फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। लेकिन भगवान राम ने मृत्यु को गले नहीं लगाया, और हम लोग छोटी छोटी बातों में मृत्यु को गले लगाते हैं। और ये जब सुसाइड करते, आत्महत्या करते हैं, तो कई बार हमने देखा है आत्महत्या तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद का जो भयानक मंजर पूरे परिवार को डसता है, वो मंजर फिर, अरे देखो कई घर बिल्कुल खंडहर हो गए केवल इस आत्महत्या के चक्कर। आत्महत्या हुई, भले कुछ हुआ, लेकिन कितनी दफाएं लगाई गई। हाँ, वो तो खैर वही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन आज हम अपने घर की बात बता रहे हैं। घरों में कई बार माताएं बहनें आत्महत्या कर लेती हैं, तो फिर मैके वाले देखो फिर कौन कौन दफाएं लगाते हैं। पूरा परिवार बिल्कुल ऐसे विध्वंस हो जाता है। पता चला दोष किसी का नहीं था, छोटी सी बात के लिए आत्महत्या की गई। पहले आत्महत्या ही जघन्य पाप है, और फिर उसके साथ साथ पूरा घर परिवार पता लगा जेल की दीवार सराखों के पीछे। कोई दोष भी नहीं, कई बार दोष भी होता है तो भी वही होता है। तो कितने घर बर्बाद हो गए इस आत्महत्या के कारण, सुसाइड के कारण, मरने के कारण। तो कितना भी दुख आ जावे, आज की कथा का ये मूल मंत्र याद कर लेना, कभी हमें मरना नहीं है, सुसाइड नहीं करना है। प्रभु राम की कथा कह रही है, राम जी रोते घूम रहे जंगलों में, और लखन से बोले, हे लक्ष्मण, ये तुमने कैसा लड़कपन कर दिया। हमने तुमको छोड़ा था मैया जानकी की, माने आपकी भाभी की सुरक्षा के लिए, कि लक्ष्मण यहीं रहना, बड़ा घनघोर जंगल है, यहाँ निशाचर रहते हैं, और तुमने हमारी तक बात नहीं सुनी। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम आपकी बात को सिरोधार करके बैठे थे, लेकिन भाभी ने बड़ी जबरदस्ती कर दी, मुझको सौगंध तक दे डाली कि मुझे लगता है तुम केवल भाई कहलाने के अधिकारी नहीं हो, जंगलों में आए हो केवल अपने स्वार्थ के लिए। तो प्रभु, लेकिन मैं बार बार ये सोचता हूं कि मैंने इतने अमोघ अस्त्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, और भाभी से कहा था, भाभी तुम इस लक्ष्मण रेखा को पार न करना, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस लक्ष्मण रेखा को लांघ सके। लेकिन भैया मैं सोच रहा हूं, हमें लगता भाभी स्वयं पार हो गई तभी तो उनको कोई ले गया। और ये लक्ष्मण रेखा प्रत्येक महिला के जीवन में है। लक्ष्मण रेखा माने न सोचना कि वो जो बाजार में आती लक्ष्मण रेखा, तो बाजारों माने लगी चीटी भगाने वाली, ना,
जिस घर में, जिस परिवार में महिला का विवाह हुआ अथवा जिस घर में वो कन्या रह रही है, उस घर परिवार की जो मर्यादाएं हैं, कुल की जो रीति रिवाज हैं, यही लक्ष्मण रेखा है और इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिस महिला ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर लिया तो आज भी रावण जैसे लोग बैठे हैं समाज में। अब हमें स्वयं बचना है, दूसरे की ओर हमें ध्यान नहीं देना, दूसरे पर उंगली नहीं उठाना, हमें स्वयं बदलाव करना है। तो याद रखो, मैं कहना चाहूंगा इस कथा के माध्यम से, मैया जानकी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, माने घर की मर्यादा देहरी का उल्लंघन किया, हरण हो गया है। अब आज भी इस कथा का तात्पर्य यही है, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस परिवार में विवाह, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, उसकी मर्यादाओं का पालन करना हमारा परम धर्म है। यही तो लक्ष्मण रेखा। भगवान श्री राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, अरे कैसी कीन्ही लखन, मैं आपको बुंदेलखंड का भजन सुना रहा हूं। कैसी कीन्ही लखन लड़कैया, मैया सीता तो कुटिया में नैया। कैसी कीन्ही लखन, कैसी कीन्ही लखन लड़कैया, हो मैया सीता तो कुटिया में नैया। कैसी कीन्ही लखन, ऐ लक्ष्मण, तुमने कितनी बड़ी लड़कपन दिखा दिया। मार करके हिरण लौट राम और लखन, मार करके हिरण लौट राम और लखन। दोनों भैया, हो भैया सीता तो कुटिया में नैया, हो भैया सीता तो कुटिया में नैया। कैसी कीन्ही लखन लड़कैया, हो मैया सीता तो कुटिया में नहीं। और राम जी किससे पूछ रहे हैं? पेड़ पौधों तुम ही तो बताओ, मैया सीता का पता तो लगाओ। पेड़ पौधों तुम ही तो बताओ, मैया सीता का पता बताओ। पेड़ पौधों तुम ही तो बताओ, मैया सीता का पता तो लगाओ। पेड़ पौधा तुम ही तो बताओ, मैया सीता का पता लगाओ। वो मार करके हिरण, मार करके हिरण लौट राम और लखन। दोनों भैया, हो भैया सीता तो कुटिया में नैया, हो भैया सीता तो कुटिया में नैया। कैसी कीन्ही लखन लड़कैया, हो मैया सीता तो कुटिया में नैया, हो मैया सीता तो कुटिया में नैया, हो मैया सीता तो कुटिया में नैया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ये तो एक लीला है, बाकी वास्तविकता तो कुछ और है। जैसे जैसे प्रसंग आएंगे हम आपको बताएंगे क्या वास्तविक सीता का हरण हुआ था, क्या वास्तविक जानकी चोरी हो गई थी, अथवा जो राम ब्रह्म है क्या वो रोता हुआ घूम सकता है। ये प्रसंग मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज की घड़ी हमें सूचना दे रही है और आज तक हमारी व्यस्तता थी दिन में, कल से हम बिल्कुल फ्री। तो
तो कल हम अपने समय से वैसे आज भी आ गए थे, हम 7:45 पर आ गए थे, भैया हमारे जानते हैं। लेकिन कल से आप लोग जितना समय चाहेंगे हम आपको देंगे। अभी तक हमारी दिन में भागवत चल रही थी शोभन सरकार के पास में, तो कल से जितना समय चाहोगे हम देंगे आपके लिए। आज तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आज द्वितीय दिवस है, कल भगवान भोले बाबा के विवाह का आनंद लेंगे। माने आज ये थोड़ा प्रसंग सती मैया का, कल सती देह त्याग और भोले बाबा के विवाह का आनंद लेंगे ना। कल भोले बाबा की अजब बारात मिलेगी आपको, है ना। तो कल का ये प्रसंग रहेगा। अब हम लोग बड़े भाव से आरती करेंगे, तो खड़े हो जाएं सब लोग और आरती करने वाले लोग आरती कर सकते। आरती कहाँ है भाई, व्यवस्थित कराओ। जय जय।